सूरत वाले कृष्ण पे मरता है, लेकिन ये कृष्ण सांवली सूरत वाला राधा पे मरता है। प्यारे, ये राधा का दीवाना है, दुनिया इसकी दीवानी, ये राधा की दीवाना। आज नारद ने भगवान नारायण से रूप मांगा, प्रभु मुझे अपना रूप दे दो। भगवान ने रूप दे दिया हरि के। हरि के दो मतलब, एक हरमाने नारायण और एक हरमाने बंदर। और नारायण ने बंदर का रूप दे दिया। किसको दिया? नारद को। अब नारद रात भर नींद नहीं आई भाई, करवटें बदलते रहा। कल मेरी शादी होगी, मेरा विवाह होगा, आहा मेरा स्वयंवर होगा। सवेरा हुआ, लाइन में सबसे पहले लगो और इंतजार कर रहा है कि विश्वमोहिनी आएगी और सबसे पहले गले में मेरे में ही माला डालेगी भैया। ओह, नारद खड़े हैं सबसे आगे। विश्वमोहिनी आई तो क्या देखा कि नारद को देखकर के विश्वमोहिनी के मन में, तन बदन में आग लगी। आग क्या लगी? आग लगी है प्यारे। बोले अच्छा क्या? हाँ। और जैसे ही देखा तन बदन में आग लगी, विश्वमोहिनी कह रही अरे मेरे बाप ने बंदर भी बुला लिए मेरे स्वयंवर में। स्वयंवर तो राजकुमारों के साथ होता है, ये बंदर कहां से आ गए? नारद को देख करके विश्वमोहिनी ने लाइन को काट दिया, दूसरी लाइन में चली गई। नारद ने सोचा लगता है अभी इसको मैं देखा नहीं, अगर ये मुझे देख लेती तो शायद मुझे छोड़ के नहीं जाती। बोला अच्छा के हाँ चलो। नारद दूसरी लाइन में गए तो वहां भी देखा तो फिर विश्वमोहिनी ने नंबर काट दिया नारद का। और तीसरी लाइन में नारायण भगवान के गले में माला डाल दे। आज नारद देखता रह गया, अरे ये कैसे हो गया? मेरा तो बड़ा सुंदर रूप था। नारद गुस्से में चला और नारद ने जब अपने चेहरे को देखा, अपने आईने में शीशा में अपना चेहरा देखा तो बंदर की शक्ल देख करके नारद के तन बदन में आग लगी। और नारद ने क्या कहा? मरकट रूप भयंकर दे नारद को क्रोध आ गया और नारद ने कहा अरे नारायण, तूने मेरे साथ छल किया, मैंने जीवन भर तेरा भजन किया और आज तूने मुझे बंदर का रूप दे दिया। चल पड़े नारायण के पास, लेकिन बीच में रथ में बिठा करके विश्वमोहिनी को लेकर के आए नारायण भगवान। नारद को देखा, पूछने लगे अरे रथ में बैठोगे क्या? पहले से ही आग बबूला हो रहा था नारद, अब तो और ज्यादा जले पे नमक छिड़क दिया भगवान ने। आज नारद ने कहा एक बात बताओ, तुमने हमेशा छल किया और आज मेरे साथ भी छल कर दिया। मेरी शादी हो जाती, मेरा विवाह हो जाता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जानतो? अरे मेरी शादी नहीं हो रही थी, मैं एक स्त्री के वियोग में रो रहा हूं। और भगवान जैसे मैं एक स्त्री के वियोग में रो रहा हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी एक दिन स्त्री के वियोग में रहोगे और ये अनुभव तुम मनुष्य रूप में करोगे। तुमने मुझे बंदर बनाया, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता भी करेंगे, जाओ। और भगवान को श्राप दे दिया नारद ने। साहब भगवान मुस्कुराए और भगवान ने अपनी लीला समेट ली। ना कोई विश्वमोहिनी, ना कोई रथ, अब तो केवल नर और नारायण और नारद खड़े हैं। जब नारद ने देखा अरे चक्कर में पड़ गए, ये क्या?
भगवान ने कहा नारद तुझे काम ने काम को जीत लिया था, इसलिए तुझे घमंड हो गया था, मैंने तेरे अभिमान को दूर करने के लिए ये लीला रची थी। आज नारद रो पड़े प्रभु और नारायण की शरण में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। भगवान बोले ये तो होना ही था, तुम एक संत हो, संत का दिया हुआ श्राप मैं कभी झूठा होने नहीं दूंगा। कि संत बचाना थारा की श्री राम आज नारद की चतुराई भगवान ने तोड़ दी। एक बात बताएं, कभी कभी आदमी बड़ा चतुर बनता है, लेकिन कभी कभी वो चतुराई उसका विनाश करा देती है। लेकिन कहीं कहीं हमारी चतुराई काम कर जाए। एक बार ऐसा हुआ, चतुराई के बारे में बता रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ, किसी माता ने एक पंडित जी को न्योता दिया, ध्यान से सुनना। एक मैया पंडित जी को निमंत्रण दे आई कि महाराज कल हमारे यहाँ भोजन है, आपको भोजन का पे टाइम से आ जाना है। बोले ठीक है। पंडित जी के लिए न्योता बनाए और न्योता बनाने के बाद में अब तो वो मैया बड़े तैयारी कर रही है, खीर बनाई, हलवा बनाया, पूरी बनाई, सब्जी बनाई, पापड़ बनाए, जो भी होता होगा, और बना करके रख दिया। पंडित जी का इंतजार कर रहे थे, आ रहे होंगे आ रहे होंगे आ रहे होंगे। अब बहुत देर हो गई, पंडित जी लेट हो गया। पंडित जी आए तो पंडित जी को भोजन परोसा, पंडित जी भोजन करने लगे। उस मैया ने पंडित जी को सब परोस दिया, सब्जी खीर जो भी बनाया, लेकिन पापड़ वाली जो थाली थी वो अलग रखी थी, पापड़ देना भूल गई। अब पंडित जी बार बार पापड़ की तरफ देखे, ये पापड़ देना भूल गई है, पर मैं मांगू तो मांगू कैसे। अब पंडित जी ने चतुराई करी। वो मैया बोली महाराज एक बात बताओ, इतने लेट कैसे हो गए। जब उस बाबा ने कहा, पंडित जी बोले अरे मैया कछु पूछो मत, जब मैं रास्ते में होके आ रहा था तो मुझे इतना लंबा स्याप मिला कि यहां से और तेरे पापड़ वाली थाली तक इतना लंबा स्याप। और जैसे मैया को याद आई, अरे महाराज मैं पापड़ देना भूल गई। तो कभी कभी चतुराई काम आ जाती है, लेकिन एक बार एक चतुराई काम नहीं आई। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति के घर में कुछ नातेदार आ गए, रिश्तेदार आ गए। अब नातेदार ऐसो आयो कि वो जाए को ना मना ले। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, भाई पूरे 15 दिन हो गए, रिश्तेदार जा ही ना है। अब दोनों पति पत्नी बड़े परेशान। अब भाई कोई किराए पे रह रहे हो और वहां में नातेदार आए कि गुस्से जा आए और रह गए महीना 2 महीना, तो ये गलत बात है ना। नातेदार 1 दिन 2 दिन चल जाता है, लेकिन कोई किराए पे रह रहे हो और बोले वो आ जाए और 10-20 दिन महीना भर रह गए, तो ये अच्छी बात ना है। अब वो रिश्तेदार जावे नहीं, अब वो बेचारे अब कैसे कहेंगे तुम चले जा, कोई कह देगा रिश्तेदार के तुम चले जा। एक बार उस पति ने सोचा कि ऐसे जाएगा नहीं, तो उसने अपनी पत्नी से प्लान बनाया, चुपचाप ऐसा करियो मैं तो कल सुबह सुबह पीटूंगा किसी कारण से, और तू रोजाना रो करके ये बोलना कि मुंह पे ना है कछु काम, मुंह पे ना बन नहीं तुम्हारी रोटी, जाओ बाढ़ में चले जाओ। भाई लड़ाई में यही होता है। अब सुबह सुबह दोनों ने प्लान बना लिया और प्लान बना करके दोनों सुबह सुबह लड़ने लगे किसी काम के लिए, और पति ने उसको झूठ मूठ को मार दिया, वैसे पीट दिया, और वो पत्नी भी झूठ मूठ को रोने लगी, हाय रे चली अरे बचई अरे। और पति तो उल्टा सीधा बोले कि अपने आप बना अपने आप खाओ, मुंह पे ना बन नहीं तुम्हारी रोटी, और ये हुआ वो हुआ। अब रिश्तेदार बोला भाई जब ये अपने लिए नहीं बनाएंगे मैं क्या भूखा मरूंगा, चलो चल पड़ो अब तो यहां से। अब वो रिश्तेदार जाने लगा, और जैसे रिश्तेदार चला गया घर को छोड़ करके, थोड़ी देर बाद पति कह रहा है अरे तेरे लगी तो ना है, मैंने तो झूठ मूठ को मारी तू, मैं तो बड़ा प्रेम करूं तो ते। अब पत्नी कह रही है मैं भी झूठ मूठ को रोई थी, मैंने कौन सी है वैसे थोड़ी ना बोल रही थी, मैं भी झूठ मूठ को बोल रही थी। इतने में रिश्तेदार फिर आ गया, बोला मैं कब गया था, मैं भी झूठ मूठ को गया था। तो याद रखिए कभी कभी चतुराई चलती नहीं है, और कभी कभी चतुराई हमारी काम कर जाती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री।
नारद ने चतुराई करी थी, लेकिन नारद की चतुराई नारायण भगवान के सामने नहीं चली प्यारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान का आने का कारण यही था कि नारद ने भगवान को श्राप दिया, तो भगवान अपने भक्त नारद के श्राप को कैसे तोड़ सकते हैं। भगवान का एक कारण और है आने का, बोले क्या कारण है। जो एक बार ऐसा हुआ कि नारायण के दरबार में सनकादिक ऋषि मिलने जा रहे थे भगवान के दर्शन को, तो नारायण भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय, उन दोनों जय विजय नाम के द्वारपालों ने रोक लिया, सनकादिक ऋषियों को जाने नहीं दिया। और आज सनकादिक ऋषियों को जय विजय नाम के द्वारपाल को श्राप दे दिया, दुष्टों आज तुमने एक संत को भगवान से मिलने से रोका है। अरे भगवान से मिलने के लिए तो संत बीच में आते हैं मिलाने के लिए, और तुमने आज अपराध किया, तुमने संत को रोका। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। तो पहले जन्म में ये दोनों जय विजय नाम के द्वारपाल हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, जो बराह भगवान और नरसिंह भगवान ने इनका उद्धार किया। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, जो राम के अवतार में आए, भगवान ने इनका उद्धार किया। और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने, जो भगवान कृष्ण ने इनका उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते राजन एक कारण और है भगवान का अवतार लेने का। जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे वो भगवान का भजन कर रहे थे। एक बार भगवान ने आकर के पूछा, अरे तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया, कोई वरदान मांगो। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा, प्रभु आप हमसे प्रसन्न हैं, आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो बस यही दीजिए कि हमारे 3 जन्मों के लिए हमारे यहां तुम पुत्र बनकर के आ जाओ, पुत्र बनकर के आ जाओ। क्या बन के आओ? पुत्र बन के आ जाओ। अब जब भक्ति की इच्छा है तो क्या भगवान तोड़ेगा? भगवान ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हारे घर 3 जन्मों के लिए पुत्र बन के आएंगे। तो पहले जन्म में ये मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बन के आए, जिनके घर में भगवान श्री राम आए। दूसरे जन्म में देवकी और वसुदेव बन के आए, जिनके यहां कृष्ण बन के आए। अभी तीसरा अवतार हुआ नहीं है। तीसरे अवतार में तो कल्कि भगवान अवतार लेकर के आएंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते राजन पहले जन्म में ये शत्रुपा मनु दशरथ और कौशल्या बन के आए, जिनके घर प्रभु श्री राम आए। आइए उन्हें भगवान श्री राम के चरित्र की ओर चलते हैं। सरयू नदी के किनारे एक अयोध्या नगरी है, और उस अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते हैं। ये राजा दशरथ राजा अज के पुत्र हैं, अज रघु के पुत्र हैं, रघु खड़वांग के पुत्र, खड़वांग दीर्घबाहु के पुत्र, दीर्घबाहु इलविल के पुत्र, इलविल विश्वसह के पुत्र हैं, और विश्वसह दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ मूलक के पुत्र हैं, मूलक विश्वसह अश्मक बड़े बड़े प्रतापी राजा पैदा हुए इसमें। ये सूर्य वंश का वर्णन है प्यारे। ये सूर्य वंश का वर्णन कोई छोटा मोटा वर्णन नहीं है। ये राम कथा एक दिन में पूरी नहीं होती, 2 घंटे में नहीं। ये राम कथा 9 दिन की है, लेकिन भागवत में राम कथा केवल आधे घंटे 1 घंटे की है बस। क्यों? क्योंकि भागवत महापुराण है, 6 शास्त्र 18 पुराण 17 पुराण महाराज 4 वेदन को सार जामे भरे हो। ये भागवत महापुराण है जिसमें प्रेम प्रधान है, और इसलिए तो संसार में इसका आनंद है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तो बताए हो जावे कि जो राजा अज के पुत्र दशरथ है, जो रघुवंशी है, राजा रघु के नाम पर इनका नाम रघुवंशी पड़ा। राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन पुत्र एक भी नहीं है प्यारे। जब एक भी पुत्र नहीं मिला, अब तो राजा दशरथ को चिंता सताने लगी। राजा दशरथ
अपने गुरु वशिष्ठ के पास आए। कि एक बार भूपति मन माही भरी गिलारे सुत नहीं, पुत्र नहीं, मेरा जीवन वैसे ही चला गया। तो गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु क्या होता है? गुरु होता है अपनी चिंता का समाधान करने के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए गुरु। जब तक प्राणी के जीवन में गुरु नहीं होता तब तक उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है, बेकार हो जाता है साहब। तो गुरु होना चाहिए भाई। आज दशरथ जी वशिष्ठ के पास आए। गुरु वशिष्ठ से बोले, प्रभु मेरे कोई पुत्र नहीं, क्या करना चाहिए? जब वशिष्ठ ने कहा, बेटा तुम पुत्रेषणी यज्ञ करो, पुत्रेषणा यज्ञ करो। बड़ा अच्छा कि हाँ, कौन करेगा? बोले ऋषि संघ को बुलाया जाए। ऋषि संघ बुलाए, अब पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। और उस यज्ञ में से अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए। चरु, आहा, चरु समझ रहे हो? खीर का कटोरा। चरु लेकर के प्रकट हुए और उन तीनों रानियों में बांट दिया गया। तीनों रानियां चरु खाकर के गर्भवती हो गई। ओहो। और जैसे ही गर्भवती हुई वो परम पवित्र समय आने लगा। कौन सा? जिस दिन भगवान श्री राम आने वाले, उस दिन सब भगवान का स्वागत करने के लिए देवता पुष्पों को लेकर के तैयार खड़े हैं कि कब भगवान आए, पुष्पों की वर्षा करें। कि जय दिन राम जन्म श्रुति गावे, राम जय राम जय जय राम। कि जय दिन राम जन्म श्रुति गावे, जय राम जय राम जय जय राम। कि तीरथ सकल कहाँ चले आवे, राम जय राम जय दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहां चले आवे। जिस दिन भगवान श्री राम अवतार लेने वाले, सभी तीर्थ आकर के विराजमान हो गए, सबरे देवता आ गए। और भैया चैत को महीना, अब कुछ दिन बाद चैती आने वाला है। आजकल के बच्चों को नहीं पता होता कि चैत को महीना क्या है, फागुन को महीना क्या है। उनको तो बस जनवरी, फरवरी, मार्च पता है। याद रखिए, लेकिन फाल्गुन मास हो, चैत को मास, अगर कब बालक पे पूछी जाए तो 12 महीना गिना देंगे। जब हिंदी वाले महीने चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन है, ऐसे गिना सकते हैं? नहीं, वह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, ऐसे तो गिना सकते हैं। और याद रखिए, लेकिन जो हिंदी के महीना है, हमारी संस्कृति के महीना है, ओहो, चैत को महीना मधुमास कहा जाता है। और बाबा तुलसी ने कहा कि नवमी तिथि मधुमास
अब जित हर प्रीता। नवमी की तिथि थी, कौन सी तिथि? नवमी, मधुमास, चैत को महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि के दिन और मध्याह्न के समय, मध्याह्न दिन के 12 बजे, मध्याह्न के समय कौशल्या के यहाँ पर भगवान श्री राम ने अवतार लिया, प्रकट होकर के आए। बोलिए राम जी महाराज की जय हो। और जैसे ही राम जी प्रकट होकर के आए, अब तो अवध में आनंद हो गया। कैकेयी ने भरत को, सुमित्रा ने लखन और शत्रुघ्न को जन्म दिया। प्यारे दशरथ जी के 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राम जी आए। अच्छा एक बात बताओ, राम जी आए हैं अवध में, तो किस किस को दुख है? हाथ उठाओ। आपको दुख है? और खुशी किस किस को है? वाह वाह। पहले देख लिया करो कि मैं क्या कहने वाला हूं, क्योंकि कभी कभी ये जीव लबेड़ा खा जाए, है ना। हाँ, वैसे ही हाथ मत उठा दिया करो कि भाई, और खुशी है तो बोलिए मेरे साथ कि भाई प्रगट कृपाला